खालसा बोलो दिल्ली बाबा की जय। बड़ा भावता में नहीं बोल पा रहे हैं ज़रा। बिल्कुल 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 कि हम तो जिन परिस्थितियों में मैं यहाँ आया हुआ था मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। बाबा जी भावुक हो रहे हैं और मैं गले लगाता हूँ बाबा जी को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका अपना भाई आया है इस दौनी वीर बाबा स्थल पे और आज जानेंगे पाठक जी से और पंडित जी से सारी जानकारी और यहाँ के बारे में, यहाँ के कैसे क्या सुविधा है, क्या चीज़ है, सारी जानकारी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के साथ भी बने रहिएगा और आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जानकारी आपसे हम साझा तो बाबा जी हम लोग इतना समय यहाँ पर घूमे टहले, इस माहौल को देखा, तो हम चाहते हैं आपके हृदय से, आपकी अंतर आत्मा से मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसी व्यवस्था यहाँ की हो, क्या चाहिए, ये वातावरण कैसे बने और क्या क्या यहाँ होना चाहिए। यहाँ जो है ये देवस्थान है, साधु संतों का स्थान है, बिल्कुल महर्षियों का स्थान है। उनके ठहरने के लिए, उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था और उनके कुछ सामान रखने की व्यवस्था, कुछ सेफ्टी होना चाहिए, ताला चाबी हो। ऐसा ना हो कि कुत्ता बिल्ली हट जाए या कोई नुकसान कर दे। हाँ, यहाँ पर या कोई आगंतुक ऐसा आए कि रखा हुआ सामान उठा ले जाए। हाँ, भोजन प्रसाद यहाँ रखने के लिए जी जो है तो ये सब व्यवस्था हो, सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल और इसकी बाउंड्री हो जाए। बिल्कुल। और जैसे स्थान के लोग हैं वो तो व्यवस्था करना, ये आपकी मांग है जी। बाकी बाबा जी की मांग है पांडे जी कि यहाँ पर व्यवस्था हो और अन्न, जल और लकड़ियां, यहाँ पर सारी व्यवस्था हो, उसकी सेफ्टी हो, दरवाजे हो और बरामदा हो। बाबा जी की मांग। कोई भी भक्त आ जाए, साधु संत आ जाए, बिल्कुल, तो उसको ठहरने की, भोजन की व्यवस्था, भोजन प्रसाद उसको मिलना चाहिए। अगर साधु संत आया और भोजन प्रसाद नहीं पाया तो कोई मतलब नहीं है इसका। 2-4 मूर्ति 10 मूर्ति जब भी है इतनी व्यवस्था रहे यहाँ। बिल्कुल जी। तो बाबा जी दौनी वीर बाबा में आते हैं सुबह आप जी, ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी। मैं भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। जी जी। तो सुबह में बाबा जी को क्या चढ़ता है मैं कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए, साधु जैसे भी हो, जो पाता हो, कोई भी पुजारी हो जी, अगर वो नेम टेम व्रत रखता है तो व्रत के हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने तो एक कैसे भोजन ही नहीं किया, या पहले से नहीं कर रहे थे, फिर मुंह से निकाल कैसे भोजन नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भोजन की तो बात है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी कोई साधु संत भक्त यहाँ रहे, बिल्कुल, वो कैसा अपना नियम रखता है। कहने का मतलब इनको भाव चाहिए, ये भाव के भूखे हैं। लेकिन जो मूर्ति यहाँ हो जी, कभी एकादशी है, कभी कोई व्रत है, तो व्रत के हिसाब से, उसके हिसाब से भोग लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिरों में हमने ये 6 महीने, 6 साल, 12 साल जो भी हमने गंवाया, बिल्कुल बाबा जी, ये हमें सीख मिली। और साधु संतों में जो है सुबह का की व्यवस्था जो है, जो नाश्ता पानी होता है उसको बाल भोग कहा जाता है। बिल्कुल बाबा जी। और जो दोपहर का भोजन प्रसाद होता है तो उसको राज भोग कहते हैं। जब शाम को भोजन प्रसाद होता है वो बयारू में बदल जाता है, उसको बयारू शब्द में साधु संतों में कहा जाता है। जी बाबा जी। हम बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से हमने सुना है। बिल्कुल बाबा जी। तो बाबा जी एक ऐसा रहस्य और भी छिपा है, जब बाबा जी के जमीन को, इस मिट्टी को, बाबा जी के इस मिट्टी को छेड़ने की कोशिश और छीनने की कोशिश हुई और इस प्रांगण को छीनने की कोशिश हुई, तो बाबा जी ने यहाँ पर लगातार महीनों भर ऐसे बैठे रहे और क्रांतिकारियों तक दांडी यात्रा की तरह ये यहीं पर बैठे रहे और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। ऐसी भावना लेकर दौनी वीर बाबा ने यहाँ पर झंडा गाड़ा और झंडा गाड़ने के पास निरंतर बैठे रहे। कुछ लोगों ने इनको तरह तरह की बातें की और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द कहा कि ये शाम को खाते होंगे, पीते होंगे, लेकिन भूख, प्यास, नींद बाबा ने छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द कहा कि रात को खाते होंगे, कैसे यहाँ रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये निरंतर जल तक इन्होंने त्याग दिया था। लेकिन जब कुछ ताने बाने लोगों के होने लगे, इन्होंने
सुई और धागे से अपने मुख को भी सी डाला और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यहीं पर मिट जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन इस धरती को जोतने नहीं दूंगा, छीनने नहीं दूंगा, लेने नहीं दूंगा। ये मेरी धरती है, ये मेरा सम्मान है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम अभी तक इतना बातचीत किए, वार्तालाप किए, बाबा जी के बारे में सारी सच्चाई से जाने और आप सबको अवगत कराए। अंत में हमको बस खाली एक ही जो है इस समझ लो कहावत के माध्यम से याद आता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो चीज़ इनके पास है, जो इन्होंने साक्षात में यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारी की सारी बातें 100% सही है। अब आप मेरे साथ हैं, आप यहाँ के बारे में सारी चीज़ सच्चाई जानते हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और पूरा बॉक्स खाली पड़ा है, जैसे भी आप करेंगे हमारे तक पहुँचेगा, तो मैं ये समझूंगा कि जो वीडियो हमने डाला है ये वीडियो अच्छा बना है, सही है। अगर आप लोकल के हैं तो आप सारी बातें सब चीज़ जानते ही होंगे। धन्यवाद।